हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है मैंने ये कॉल आपको इसलिए किया सर। कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक भारत को परिवर्तन की बात कर रहा है, जिसकी फीड वगैरह भी हम आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं। यस सर। हाउ डू यू रीड इट? आप उसको कैसा, कितना समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो? आपको उसमें युग परिवर्तन और देश परिवर्तन कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं देख पा रहे हैं आप? सर मुझे दिखाई तो दे रहा है बेसिकली, और आप जो मार्ग से चल रहे हैं, मतलब जो सोच को लेके चल रहे हैं वो बहुत सकारात्मक है। मैं उसमें सहमत हूँ कि किसी बड़े व्यक्ति जो चीज़ों को समझता है वो खुद आगे आके और दूसरे लोगों को भी वो चीज़ समझा रहा है। तो हमें बेसिक इससे मतलब जितना तो मैं समझ पाया हूँ, मतलब पूरा तो अभी नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से समझ पाया हूँ, लेकिन एक आपका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। और सर हम उस पर जुड़ कर हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको एक तो इसमें लिंक भेजूंगा सर। जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ने की है। यस सर ठीक है। और ये बेसिकली कोई समझाइश नहीं है, सर। ये भारत को परिवर्तित करने का पूरा मॉडल है, सर। जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। सर। सर। और इस देश में परिवर्तन तब तक आ ही नहीं सकता है जब तक सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित ना हो। सर बिल्कुल तो सर। आप कहेंगे कि सब राजनेता पराजित होंगे तो फिर जीतेगा कौन? यस सर। ये प्रश्न आप पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना बिल्कुल चाहते? सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब सभी पराजित होंगे तो जीत किसके पाले पे जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। तो ये मॉडल जो है, हम में से जो चंद्रगुप्ती सोच रख रहे हैं, जी। जो लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट, चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में एस्टैब्लिश करेंगे, जी। वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ओर से प्रत्याशी होंगे। यस सर। और एक राजनीतिक पार्टी यस सर। जिसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, जी। उस पार्टी का अध्यक्ष जो है, एक तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उसके पास पहुंचेगा, सर। और साथ में उसे विधानसभा का टिकट भी दे देगा। गुड सर। तो ये अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और कर्नाटका, इन यस सर। चार राज्यों में, और मेरे ख्याल से शायद तेलंगाना भी होगा, तो उस पर भी विचार करेंगे, अभी सोचा नहीं है। सर। इन राज्यों में जो चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे, यस सर। उन्हें जिताने के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। यस सर। और भारत को परिवर्तित करने के लिए 21 लक्ष्यों सहित यस सर। ऐसा भारत होगा जहां पर कि अपराध करने की संभावना ही काफी खत्म कुछ हो हद जाए। तक खत्म हो जाएगी। यस सर। यहां तक कि जब व्यक्ति अपराध करने निकलेगा, तो सिस्टम जो है उसके पास 360 डिग्री की जानकारी होगी। यस सर। वो ये अनुमान लगा पाएगा कि ये व्यक्ति अब अपराध करने के लिए निकला है, यस सर। इसके साथ में ये व्यक्ति हैं, इस साधन से जा रहे हैं, और इनके अपराध का टारगेट कौन होगा, ये भी सिस्टम अनुमान लगा पाएगा। यस सर। और अपराध घटित करने के पहले 99.9% केसेस में उसे गिरफ्तार कर पाएगा। यस सर बिल्कुल। और जब अपराधी के बारे में आपको इतनी जानकारी है, तो उसे अपराधी बनाए रखना ठीक नहीं है। यस सर। तो सिस्टम जो है खुद जाके उस अपराधी के पास पहुंचेगा और उसको बताएगा कि भाई साहब, अब आप अपराध करने की स्थिति में तो है नहीं, यस सर। इसलिए आप एक अच्छे नागरिक बन जाइए, हम आपको सर्टेनिटी के साथ रिहाबिलिटेट कर देते हैं। यस सर बिल्कुल। या इसमें जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। यस सर। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से ऐसे साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे और उन्हें हैश वैल्यू से लॉक करके अकाट्य बना दिया जाएगा, जो संभवतः आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं। नहीं है। यस सर। मतलब इतने अकाट्य साक्ष्य। गुड और सर। 15 दिन में हर हालत में चालान पेश होगा, और आगे चल के लोगों को कोर्ट नहीं जाना होगा। यस सर। तो गुड सर। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से न्याय होगा, और अधिकतम 30 दिन में, 3 दिन से 30 दिन के अंदर यस हर सर। स्थिति में न्याय मिल जाएगा। गुड सर। और इसमें दो तरीके की अपील का प्रावधान है: अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड जी। अपील अगेंस्ट द जज।
ओके सर। अपील अगेंस्ट द जज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो कह रहा है कि जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। अच्छा। मतलब पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी जी उसने उन साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जी। कोई टेक्निकल कारण से गलत निर्णय दिया है, या बुरी नीयत से गलत निर्णय दिया है, या अल्टेरियर मोटिव से गलत निर्णय दिया है। जी। तो ऐसी अपील में जिन जज महोदय ने निर्णय दिया है, यस उन्हें सर। अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा जूरी के सामने। गुड सर। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो उनको महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा। गुड सर, ये बहुत अच्छा है सर। हाँ, और न्यायालय बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट देती है। यस तो सर। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आएगा, उससे हायर लेवल का जज जो है ना फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो जो है कॉन्ट्राडिक्शन हटा दिया जाएगा। यस सर। यदि उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कानून बनना है, तो जज महोदय उसका ड्राफ्ट कानून भी जजमेंट के साथ में लगा के भेजेंगे, यस जिस सर। पे विचार करके आवश्यकता अनुसार कानून में संशोधन भी कर दिया जाएगा। गुड सर। आज जो है मुख्य प्रॉब्लम अतुल ये है यस सर। कि हमारे साथ 75 साल से बहुत बड़ा धोखा इन राजनेताओं ने किया है। यस सर। क्या आपको ये बात की जानकारी और एहसास है कि आजादी के 75 साल के बावजूद भी हमारे ऊपर अभी भी गुलामों के जो नियम अंग्रेजों ने हमें उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे और देश को लूटने के लिए बनाए थे, जी। इन राजनेताओं ने, इन्हें लज्जा नहीं आती है अपने ही देशवासियों पर ऊपर वह घृणित कानून थोप के रखे हैं। जी। इस बात बिल्कुल को सर। आप कितने हद तक समझ रहे हैं और कितने हद तक महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे वो कानून की बात हो, चाहे पुलिस की भाषा शैली की बात हो, चाहे पुलिस के नियमों की बात हो। आज भी कई ऐसे कानून हैं जो हमारे देश की आज़ादी के पहले से ही चल रहे हैं, और वो काम में कभी कभी आज बदलाव की भी कोई बात नहीं। ऐसे कानून कहने से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है। जी आपके सभी कानून जो है जी। अंग्रेजों के जमाने के हैं, और यस सर। एक आध आपने कानून बनाया है तो वो बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जी। कितने वर्षों तक शासन किया, और उस शासन में बादशाहीपन था, क्रूरता जी थी, भ्रष्टाचार था। वही व्यवस्था आज भी जी। 75 सालों के बाद हमारे ऊपर थोपी। जी सर। पिछले 15 अगस्त 1900 पिछले 15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, यदि आपको याद हो तो। यस सर। और उसका द्वितीय प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। जी सर। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं, उन्हें अंग्रेजों के ये कानून और जी। जो बादशाही क्रूर भ्रष्ट व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है उन्हें? बिल्कुल सर। मतलब मैं बात बहुत स्पष्ट ढंग से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगा। जी। और माननीय नरेंद्र मोदी से तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जी मालूम नहीं सर। आपको जानकारी है कि नहीं, जी 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया था, जी सर। उस समय आपको बिरले ही कोई डीजी मिलेगा जो अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। तो अच्छा मैथिली जी। शरण गुप्त ने 2016 में एक 18 बिंदुओं का पत्र जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा था, जी। और जिसका वैसे तो 18 बहुत सारे पॉइंट थे उसमें, लेकिन जी। 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे। यस सर। जिसमें पहला पॉइंट था कि ये जो एक्सचेंज बिजनेस आपने किया है, जिसके कारण लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, इसे बंद किया जाए। जी हाँ। और आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी ढेर सारे जो है अकाउंट खाते बैंक में अकाउंट खाते। खोल दिए हैं। तो जी हाँ। कुछ जो अकाउंट रह गए हैं, लोगों के घर घर जाके वो अकाउंट खोल दिए। जी हाँ। और फिर जो है जमा करने में जिसके पास जितना भी पैसा है वो पूरा पैसा अपने खाते में जमा कर ले, और यदि एक बार में जमा ना कर पाए तो वो 2 या 3 या जितनी बार में भी जमा करना चाहता है, जी हाँ।
केवल उसे हर बार ये लिख के देना पड़ेगा कि अब तक वो क्यों जमा नहीं कर पाया। अच्छा वजह, जी हाँ हाँ, और उस पे भी हम विचार नहीं करेंगे, वो तो जाके जो है ना उसकी स्कैन्ड कॉपी जाके उसके अकाउंट के साथ टैग हो जाएगी। जी जब हम उसके अकाउंट की छानबीन करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया और तुम्हारे पास इतना पैसा तो था ही नहीं, उस समय तुम्हारे वो कारण देखेंगे। तो जी आप मुझे बताओ, जितने भी 5 उद्देश्य जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने बताए थे, वो जी सब की पूर्ति हो जाती कि नहीं हो जाती? उसमें और भी अगला आगे स्लाइड थी कि जी हाँ आप जो है युद्ध स्तर पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रिंट करके सभी अकाउंट धारियों के घर में पहुंचा दी। जी हाँ फिर था कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन को जो है पहले महत्वपूर्ण जगहों पे और कोशिश करें कि सब जगह दे दिया जाए, जी तो पेपर करेंसी की जरूरत बहुत कम हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जी जो लोगों को इतनी दिक्कतें गई और उससे कोई मकसद भी पूरा नहीं हुआ, जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जी जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा करेंसी जो है बैंकों में वापस पहुंची है। जी हाँ इसका सीधा मतलब निकलता है कि जो नकली और काउंटरफीटेड करेंसी थी वो जी भी जो है बैंक बैंक में में जमा जमा हो गई। हुई है। जी तो आपका क्या मकसद पूरा हुआ है? सही बात है सर, बिल्कुल। तो क्या डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में 4-1 से ये कहा हो कि भाई हाँ लीगली प्रधानमंत्री को आदेश जो है ना ये निर्णय लेने का हक था, राइट? जी जी सर। लेकिन निर्णय का जो लक्ष्य था उसके बारे में तो किसी ने एग्जामिन नहीं किया जी सर। कि वो जिस उद्देश्य से किया गया था वो उद्देश्य पूर्ति हुई कि नहीं हुई है। जी तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल निर्णय था और हाँ बड़े सीमित उद्देश्य से लिया गया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, वो जीत भी गए। जी 2017 का चुनाव जीत गए थे वो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी देखिए कि उन्होंने पीएम केयर फंड में जी आरटीआई लगी थी, जिसको बहुत पेपरों में बहुत निकला है जी कि जी जब आरटीआई में पूछा गया कितना पैसा आया और कहाँ कैसे खर्च किया, तो हमने निर्लजता पूर्वक उसमें जवाब दिया कि यह एक निजी फंड है। जी तो अच्छा। पीएम केयर, जिसके नाम में पीएम लिखा हो, जिसमें हाँ मुझे प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष हो, सभी जी मंत्री उसके सदस्य हो, सभी लोगों से जबरिया जो है ना सैलरी कटाई के लिया गया हो, जी तो वो जो है जी उसको प्राइवेट फंड कह के जानकारी छिपाना, हाँ क्या इस बात का जो है संदेह पैदा नहीं करता है कि उस धन का जो है दुरुपयोग किया गया है? बिल्कुल सर, तभी वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, जी तो ये तो बड़ी दुष्टापूर्वक बात है। आप यस कहते हैं कि जो है ना कोरोना वैक्सीन वॉलंटरली लगाई गई, इसमें जी हाँ आजकल बड़ा जो है ना संदेह पैदा हो रहा है कि नैनो पार्टिकल है, ये है, लोग बाग जो है कम उम्र में भी उसके कारण मर रहे हैं। जी हाँ और जब आरटीआई में पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि ये वॉलंटरी था। हाँ तो बिल्कुल आपने तो जो है ना लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया, ये नहीं जाना, तो वॉलंटरी कहाँ से हुआ? बिल्कुल सही आप जो बोल है रहे ना मॉल में नहीं जा सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, आप एरोप्लेन में नहीं जा सकते, तो वॉलंटरी कहाँ से हो गया? हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आई डोंट नो, वैसे आपको जानकारी तो जरूर होगी, जी कोरोना के ऊपर मैंने खुद रिसर्च वर्क की थी और 5 पत्र लिखे थे माननीय प्रधानमंत्री को। आपकी जानकारी में है क्या? हाँ सर, आपने ग्रुप में शायद डाली, शेयर भी की थी सर, मैंने देखा हाँ, था। काफी, हाँ जी हाँ। जी 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 तो जी उसमें 5वें पत्र में मैंने उनको ये लिखा था कि मैंने साइंटिफिक ढंग से ये जी सत्यापित कर लिया है कि नींबू के रस से कोरोना वायरस का आउटर मेम्ब्रेन टूटने के कारण जी वायरस खत्म हो जा रहा है, राइट? यस यस सर। और हमने कैसे जो है ना वो साइंटिफिकली सिद्ध किया था, वो पूरा डिटेल उस पत्र में लिखे थे, जी राइट? जी और उनसे निवेदन किया था कि आप जो है इसको सत्यापित कर लीजिए। जब जी हमने ये पत्र लिखा था उस समय 4 लाख पॉजिटिव केसेस हर दिन आ रहे थे, राइट? जी यस सर। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने कोरोना के एक जो चीफ हैं डॉक्टर पांड्या, यस सर। उनसे फोन पे बात की। यस सर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने जितनी भी आरटी-पीसीआर लेबोरेटरी पूरी इंडिया की हैं, यस सर। वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हैं और प्रतिदिन की रिपोर्ट आपको भेजती हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि मैंने इसी तरीके से ये साइंटिफिक सत्यापन किया है कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है। जी और हमने इसमें ये भी पाया है कि नींबू का रस जब नासिका छिद्रों से डाला जाता है, जैसे ही विंड पाइप के ऊपर बैठा हुआ इपिग्लाइटस जो कि एक वाल्व है,
जो इस मकसद से बनाया गया है कि फेफड़े के अंदर पानी ना पहुंचे, केवल हवा पहुंच पाए। हाँ। तो जैसे ही इपिग्लाइटस को ये नींबू का रस टच करता है तो एक बड़ी ईश्वरी चमत्कार उसमें ये है कि वो इपिग्लाइटस को एजिटेट करके फेफड़े के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसको बाहर वॉमिट कर देता है। अच्छा तो जी सर। केवल जो है नींबू का रस नासिका क्षेत्र में, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी एरिया कहते हैं, न केवल उसके कोरोना वायरस को सीधा मार रहा था, बल्कि कोरोना का इन्फेक्शन जो लंग्स में चला गया है उसको भी वोमिटिंग के सहारे जो है बाहर निकाल रहा था। यस और हमने जो कुछ लोगों पर सैंपल टेस्टिंग वगैरह की थी, लगभग 365 लोग जो उससे लाभान्वित हुए थे, जी हाँ। उनके केस में हमने ये पाया था कि जिनको ज्यादा वॉमिटिंग हुई, इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोरोना का लोड ज्यादा है, जी और उनका वॉमिटिंग के साथ कोरोना लोड कम हो गया और थोड़ा काढ़ा वाड़ा लेके जी एक भी सर। व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं हुई, जी जबकि उसमें 90-90 साल के लोग थे और जिनका ऑक्सीजन लेवल डेंजरसली नीचे पहुंचा हुआ था, 40-50 तक पहुंच गया था। वो जी इस नींबू थेरापी के जरिए बिना अस्पताल गए जी। पूर्णतया स्वस्थ हो गए। अच्छा और बहुत जो व्यक्ति अस्पताल पहुंचा, आप जी ये देखिए, ये जानकारी हम सबको है कि नहीं है कि जी। कोई भी वायरस किसी एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। यस सर। एंटीबायोटिक से केवल बैक्टीरिया मरता है। बातें जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? बिल्कुल सर बिल्कुल हाँ। तो फिर जो है इन्होंने प्रोटोकॉल में दुष्टतापूर्वक चार हाँ चार पांच पांच खतरनाक एंटीबायोटिक क्यों दिए, और इस बिल्कुल एंटीबायोटिक के कारण आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। और बिल्कुल सही फिर बोल रहे इन्होंने स्टेरॉइड देके इम्यूनिटी को पूरी तरह से सुला दिया। तो अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी जारी किया था हैं। कि जी जो हाँ। इतनी सारी मौतें हुई हैं कोरोना में, उसके लिए जी कौन जिम्मेवार है? WHO, जी हाँ। नोडल अथॉरिटी, डॉक्टर, कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए कि आपने इम्यूनिटी सुला दी जी स्टेरॉइड देके, यस तो सर। फिर कोरोना वायरस से कौन लड़ेगा? बिल्कुल सर। नहीं, आप बताइए, कोई लड़ने के लिए बचा क्या? ना कोई बचा ही नहीं सर। कोई नहीं बचा। तो आप ये देखिए, लोग बाग जो है व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस, जो हम और आपने कई बार जो है ब्रेड ब्रेड के साथ खा लिया है और हमारा जी कुछ नहीं बिगड़ा है, जी उस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से जाने कितने लोग मर गए, उनके चेहरे सूज गए और क्या क्या नहीं हुआ। यस सर बिल्कुल हाँ। तो हम कितनी इनसेंसिटिविटी करेंगे, बिल्कुल कितनी चीजें थोपेंगे? जी इंडस्ट्रियलिस्ट के जो है 17 लाख करोड़ इन लोगों ने माफ कर दिए। आप जी ये बताइए, ये भी, आपने कभी कोई बॉन्ड सुना है कि एनोनिमस बॉन्ड भी होता है? जी नहीं। मतलब एक भाजपा की कितनी बड़ी सोच है कि जी एनोनिमस बॉन्ड निकाल दिया। अरे तो वाह। जिन इंडस्ट्रियलिस्ट के 17 लाख करोड़ माफ किए, उनसे बैकडोर से ढेर सारा जो है ना एनोनिमस बॉन्ड के नाम पे ले लिया। अभी उसका 23वां जो है ना वर्षन निकला है जी और उसमें 678 करोड़ रुपए आए हैं। जी तो मेरे ख्याल से मैंने अभी, मुझे चेक करना पड़ेगा कि टोटल कितना पैसा जो है एनोनिमस बॉन्ड से आया है, जी। बट मुझे लगता है कि 7-8 लाख करोड़ तो आया ही होगा। अरे बाप रे सर। तो ये बात वैसे आरटीआई या किसी जानकारी से ये बात मांगना चाहिए कायदे से, और जिससे कि सत्यापित जानकारी अपने पास हो। जी लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये राजनेता जो हमारे ऊपर 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, और जी ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते? क्या आपकी बिल्कुल सर। जानकारी में ये है कि हाँ सर अभी जो बिल्कुल। पार्लियामेंट चल रही है जी उसमें 42% हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके एफिडेविट के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अरे और बाप आपराधिक रिकॉर्ड के कहना जो है ना, मतलब हल्का फुल्की बात नहीं है, क्योंकि हाँ उनकी विरुद्ध जो है अपराध की जांच होके पर्याप्त साक्ष्य के बाद न केवल चालान पेश किया गया है, हाँ बल्कि कोर्ट ने साक्ष्यों का परीक्षण करके चार्ज फ्रेम कर दिया है, और हाँ ढेर सारे केसेस में तो सजा हो गई है। ये हाँ। लोग जो है अपील की ऑक्सीजन में सत्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा आपको ये मालूम है क्या कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव हुआ है, हाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, हाँ। उनमें से इनके एफिडेविट के हिसाब से 205 लोग आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, अरे बाप रे विच 50%। मेक्स इट 51%। यस सर। आज जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा जी अपराधियों की विधानसभा है, मेजॉरिटी अपराधी हैं,
अपराधी हमारे जो है वो लॉ मेकर हैं। यदि आप ये कहते हैं कि अपील सबके बाद जब सब कुछ ऑप्शन खत्म हो जाए तभी उसे अपराधी माना जाए, तो भाई साहब चपरासी जो पेट पालने के लिए होता है उसको भी सभी को यही ऑप्शन दे दीजिए ना, कि जब तक बिल्कुल आप सही। जो ना सभी जो है ना एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं है, आप खूब नौकरी करिए। यस सर। तो लॉ मेकर और हमारे भाग्य विधाता साक्षरित ना होकर अपराधी हैं, साक्षर ना होकर बहुत सारे निरक्षर भी हैं। यस सर। तो ये बड़ा विडंबना का विषय नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। आप ये नहीं मानते हैं कि कई बार जो है ना इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है कि कानून में संशोधन करके अपराधियों को जो है चुनाव लड़ने की पात्रता ही समाप्त कर दी जाए, जी। लेकिन इन नेताओं ने इसका उल्टा बिहेवियर किया। पात्रता तो समाप्त की नहीं, बल्कि भर भर के अपराधियों को टिकट दिया है, और ऐसे अपराधी जिसका जलजला हो, जो पैसा भी दे, बाहुबली भी हो, अत्याचार भी करता हो और इनको जिता भी दे, ऐसे लोगों की खोज हर पार्टी के द्वारा और जोर जोर से भर भर के की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल सर, मानता हूँ। तो जब आप उत्तर प्रदेश की 50% की बात कर रहे हैं कि 51% लोग, जो 50 से ऊपर, सही बात है, स्थितियाँ सही में सर बहुत गलत मतलब ये लज्जा का विषय है। मैं सोचता हूँ ये विकट लज्जा का विषय है। सर। बिल्कुल तो अब हमारे राजनेताओं ने तो हर तरीके से निर्लज्जता अपने ऊपर लाद के रखी है। यस सर। वो सही लोगों को टिकट नहीं देते हैं, गुलामों के नियम कानून थोप के रखते हैं, टैक्स और टैक्स कंप्लायंस के बर्डन से आजकल आदमी मरा जा रहा है। सिलेंडर जो है ना 1100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है और चुनाव के बाद तो वो 1500 को क्रॉस करेगा। तो लोगों को महंगाई की मार से, टैक्स कंप्लायंस की मार से और जो है सिलेक्टिव जो है ना छापों की मार से आज इन्होंने हर व्यक्ति को जो ना दुखी करके रखा है। इनके कार्यकर्ताओं को भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, इनके कार्यकर्ता भी इनकी दुष्ट व्यवस्था से दुखी हैं। जी सर। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सर, मानता हूँ। तो जो क्राइम फ्री भारत में मॉडल दिया है कि बिना खर्च के जी इन सभी राजनेताओं को जी बिना खर्च के जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त जो है ना कैसे हराएंगे, जी हाँ। इसको समझने में आपकी रुचि है या नहीं है? नहीं सर, रुचि तो है, बिल्कुल समझ में भी आई, बहुत सी चीज़ें हैं, आपने समझाई भी हैं अभी मुझे। नहीं, अभी तो मैंने केवल परिस्थितियां बताई हैं तो सर कि मैं ये भाई, कह रहा था कि एक्चुअली मेरी रिपोर्टिंग का समय, खबर लिखने का समय थोड़ा सा, चलिए तो आप खबर समय सर आफ्टरनून में प्लीज चाह रहा था। आप बात करिएगा और जी सर, इस मैं बारे बात में कुछ लिखिए यदि लिखने की हिम्मत नहीं सर, आपकी है तो। पक्का लिखूंगा सर। चलिए तो अब बची हुई बात हम कल करेंगे पार्ट 2 में, सर जब हम बिल्कुल आपको समझाएंगे कि कैसे सदस्य और चंद्रगुप्त जी 2023 में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जी सभी राजनीतिक पार्टियों के, एक राजनीतिक पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के तहत हराएंगे। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और क्राइम फ्री भारत 5 पैसे खर्च नहीं करेगा और फिर भी ये सब लोग हार जाएंगे। ये बात मैं आपको कल समझाऊंगा। जी बिल्कुल सर, ठीक ठीक है? ओके तो आप जब कल सुबह फ्री हो तो आप मुझे रिंग करिए। मैं लगाऊंगा सर। जी ठीक है ना? चलिए अतुल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी सर, और ये मुझे हमारी भी अच्छा वार्तालाप जो है वो क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित भी होगी। बिल्कुल तो सर, यदि आप क्राइम फ्री भारत पे यूट्यूब लिखेंगे, जी सॉरी यूट्यूब पर क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आप चैनल भी मिल जाएगी। उसमें 2700 से अधिक वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि कैसे भारत बदलने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल मैं देखता तो आप उसको देखिए भी, और जी सर, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल सर। जी नमस्कार। ठीक है ना? और हम आपको जो है SMS से लिंक भी भेज रहे हैं। यदि आप उचित समझते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, जो कि राजनीतिक पार्टी नहीं है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद, मातरम। वंदे मातरम।